हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम की। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम की में आप सभी का स्वागत है। हमने क्लास 8 का प्रारंभ बैच जिसका चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, सो इसी को अब हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो पेज नंबर 26 एनसीईआरटी का है, वहाँ से हमने ये एक एक्टिविटी ली है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। So students, let's get started. How many combination? Okay. So students, इसमें combination वाला कुछ concept समझने की कोशिश करते हैं। अस्तु has 4 dresses 3 cap. एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है अस्तु, उसके पास 4 dresses है 3 caps, right? How many different way can अस्तु combine the dresses cap? कितने तरीके से वो इसका कॉम्बिनेशन बना सकता है वो हमें बताना। ओके, सो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हमारे पास कितनी ड्रेसेस दी हुई हैं? 4 ड्रेसेस। सो मैं पहले 4 ड्रेसेस को डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ओके, ये होगी हमारे पास 4 ड्रेसेस। अब 3 कैप को मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट? क्योंकि अब ड्राइंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो इसलिए मैंने इजी बनाने के लिए इसको कैप को सी से डिनोट कर दिया और ड्रेसेस को डी से डिनोट कर दिया, राइट? अच्छा, अब आप मुझे बताओ कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा ये। ओके, इसको मैं D1 D2 लिख देता हूँ ना, और समझ में आएगा। ड्रेस 1, ड्रेस 2, ड्रेस 3, ड्रेस 4, कैप 1, कैप 2, कैप 3। अब समझना पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा। D1 का C1 के साथ ड्रेस 1 कैप 1, ड्रेस 1 कैप 2, ड्रेस 1 कैप 3, तो कितना हो गया? 3। कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 3। फिर इसी तरह से हम D2 का बनाते हैं 1 2 3। ओके, पहले हमारे पास 3 बना, फिर हमारे पास 3 बना। ओके, नेक्स्ट 1 2 3, फिर 3 बन गया। ओके, एक और कलर को ले लेते हैं ना, ये वाला D4 का 1 2 3। ओके, 3 + 3 + 3 + 3, सो टोटल हमारे पास क्या हो गया? इसको हम लिख सकते हैं 3 × 4, क्योंकि सेम नंबर को जब हम ऐड करते हैं मैनी टाइम्स, तो जितनी बार उसका एडिशन हुआ है उसी नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे बेसिकली मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जो रिपीटेटिव एडिशन होता है, रिपीटेटिव एडिशन उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। सो 3 × 4 विच इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास जो टोटल कॉम्बिनेशन होंगे 4 ड्रेसेज और 3 कैप के, वो 12 होंगे। वो हमने कैसे बनाया कि हमारे पास 3 कैप थी और 4 ड्रेसेस, राइट? ये कैप है, ये ड्रेसेस है, तो इनके मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आ गए वो हैं 12। क्लियर? यहां पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें डायरेक्ट लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। अभी तो कम नंबर्स है ना, 4 ये हैं और 3 ये हैं, तो इजीली आपने एक एक करके आपने वो कॉम्बिनेशन बना लिया। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रेसेस बहुत ज़्यादा हो जाती कि आप काउंट नहीं कर पाते, ठीक है, और ये नंबर ऑफ कैप्स जो हैं वो ज़्यादा होती, तो आपके लिए डिफिकल्ट होता है एक एक चीज़ को ऐसे मैच करना, ठीक है। तो उसका शॉर्टकट क्या है? इनकी मल्टीप्लाई कर दी, नंबर ऑफ ड्रेसेस कितनी है और नंबर ऑफ कैप्स कितनी, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया, दैट इज द कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, राइट? समझ में आएगा? ओके, अभी हमारे पास क्या था? ड्रेस थी और कैप थी। अभी इन्होंने दे दिया कि 7 ड्रेसेस हैं, ओके, 2 हैट्स हैं और 3 पेयर ऑफ शूज है। अब इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे? वेरी सिंपल, अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ड्रेस और हैट का, ठीक है, तो क्या बन रहा हमारे पास? 7 × 2। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को देख के चलते हैं तो, राइट? अभी मैं 3 पेयर ऑफ शूज का नहीं लेके चल रहा हूं, राइट? तो हमारे पास जो इन ड्रेस और हैट्स का जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो बन रहे हैं हमारे पास 7 × 2, दैट इज 14। सेम पैटर्न में अगर हम और
कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मीन्स हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन रोजी ड्रेसअप, कि उसका कितने तरह के कॉम्बिनेशन बने कि अलग अलग तरह की जो ड्रेसअप हो जाए उसका, राइट। तो उसमें हम क्या करेंगे, 7 ड्रेस, 2 हेड्स और कितने 3 पेयर ऑफ शूज। अब शूज तो पेयर में ही पहनोगे आप, ऐसे तो नहीं एक शूज ये पहन लिया एक दूसरा, नॉट लाइक दैट। ओके, सो 3 से और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आ गया 7 इंटू 2 इंटू 3, सो ये आ गया 42, राइट। सॉरी बोल रहा हूँ 42, लिख रहा हूँ 40, सॉरी। ओके 42, क्लियर। यहां तक कोई डाउट? समझ में आएगा कि हमें किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है, इसका तरीका समझ में आ गया आपको? ओके, अब एक और एक्सरसाइज करते हैं। S2, ये वाला कॉम्बिनेशन वाला समझ में आ गया ना, पिछले वाला? ओके, S2 and Roses came across a safe containing old stamp and coins that their great grandfather had collected. तो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने एक ओल्ड स्टैम्प्स और जो कॉइन है वो इकट्ठे किए हुए थे, उनको वो मिल गए, ठीक है। इट वॉज सिक्योर्ड विद ए 5 डिजिट पासवर्ड। वो जो कंटेनर था जिसके अंदर वो रखे हुए थे उसका लॉक लगा हुआ था, और वो लॉक था 5 डिजिट का, ठीक है। 5 उसका जो पासवर्ड था वो 5 डिजिट का पासवर्ड था। सिंस नोबडी न्यू द पासवर्ड, किसी को भी पासवर्ड का नहीं पता था। दे हैड नो ऑप्शन, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट टू ट्राई एवरी पासवर्ड, हर एक पासवर्ड को ट्राई करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अनटिल इट ओपन, कि जब तक वो खुल ना जाए। समझ में आ गया यहाँ तक कि उनको 5 डिजिट का पासवर्ड लगाना है, कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था, कि उनको आइडिया भी नहीं था, कोई ट्रिक भी नहीं थी। उनको क्या था, जितने भी 5 डिजिट के पासवर्ड बन सकते थे उन्होंने एक एक ट्राई करना था। एंड दे वर अनलकी एंड द लॉक ओनली ओपन विद द लास्ट पासवर्ड, कि जो लॉक है वो कब खुला, लास्ट पासवर्ड से। मीन जितने भी उसके पासवर्ड बन रहे थे, टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड, उनमें से जो लास्ट वाला पासवर्ड है उसी से ओपन हुआ। मीन्स हमें ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ पासवर्ड उन्होंने ट्राई किए या कितने बन सकते थे। आफ्टर दे हैड ट्राइड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, उन्होंने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए, तो हाउ मेनी पासवर्ड डिड दे एंड अप चेकिंग, उन्होंने कितने नंबर्स जो हैं वो चेक करते गए, वो हमें बताना। ओके, अगर मैं आपको ये 5 डिजिट वाला पासवर्ड लेके चलूं आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले 2 डिजिट से, फिर 3 डिजिट से, फिर 4 डिजिट, देन 5 डिजिट। ओके, सो 2 डिजिट वाले से समझने की कोशिश करते हैं कि 2 डिजिट्स का जो पासवर्ड होगा उसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ओके, यहां पे लगाना, हमें यहां पे लगाना है। अब मुझे बताओ फर्स्ट वाले पे कौन कौन से हम पासवर्ड डाल सकते हैं। अगर हम 1 डिजिट का लेके चलते हैं, अगर 2 डिजिट से भी पहले, चलो हम 1 डिजिट का लेके चलते हैं ना, 1 डिजिट से शुरू करते हैं। 1 डिजिट वाले में क्या होगा, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, या तो 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही नंबर आ सकते हैं। तो टोटल कितने पासवर्ड बन सकते हैं, 10। क्लियर, ये है हमारा 1 डिजिट। अगर वही 2 डिजिट वाला हो, 2 डिजिट में कितने बनेंगे, 0 1। फर्स्ट वाले पे अगर हम 0 फिक्स करके चलते हैं, ओके, इस तरह से ध्यान से समझना। ओके, 2 डिजिट प्लेस करने हैं, फर्स्ट वाले पे हमने एक फिक्स कर दिया कि 0। सेकंड वाले पे क्या होगा, 1 2 0 से, फिर फर्स्ट वाले पे 0 फिक्स कर दे तो सेकंड वाले पे 0 2 9 आ सकता है। मतलब पहला क्या होगा, 0 0 0 1 0 2 0 3 लाइक दिस, ये 0 9 तक बनेगा। क्लियर, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले पे हमने 1 फिक्स कर दिया, कितना 1, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 लाइक दिस 1 9 तक। फिर यहाँ पे 2 फिक्स कर दो, फिर 3 4 5 6, तो इस तरह से कितने बनेंगे,
हमारे पास अगर हम यहाँ पे 0 फिक्स करते हैं तो हमारे पास बन रहे हैं टोटल पासवर्ड 10, और ये सीक्वेंस 10 बार चलेगी, क्योंकि फर्स्ट वाला जो हम चेंज करेंगे, वो 10 बार चेंज कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। समझ में आया? देखो 2 डिजिट्स वाले में ये हमने 0 फिक्स कर दिया, तो यहां पे हम चेंज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, तो टोटल कितने हो गए? 10। ओके, फिर यहां पे हमने 1 फिक्स कर दिया, फिर यहां से 0 1 2 3 4 5 सेकंड वाले पे अप टू 9, तो 10 ये हो गए। यहां पे हमने फिर 2 फिक्स कर दिया, फर्स्ट वाला डिजिट, सेकंड वाले पे फिर 0 से लेकर 9 तक कोई भी डाल सकते हैं, तो फिर 10 हो गए। इस तरह से चलते जाएंगे और हमारे पास ये 10 बार आ जाएंगे, 10 टाइम्स। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ओके, कितने, हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। सो कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड? तो 10 इंटू 10, दैट विल बी इक्वल टू 100। क्लियर? 2 डिजिट में। इसी तरह से अगर हम 3 डिजिट का लेके चलते हैं, 3 डिजिट में 10 इंटू 10 इंटू 10 बन जाएगा, राइट? ओके, क्योंकि जो हमने 2 डिजिट में बनाया था, पहले वाला हमने क्या बनाया था? एक 00 बना था, 01 बना था, 02 बना था। ओके, जो नेक्स्ट वाला अगर हम बनाएंगे उसमें आप मुझे बताना, ये फिक्स कर दिया, उसके बाद हमने 0, फिर 1 2 3 4 5, थर्ड वाले प्लेस पे अप टू 9 जाएगा, तो ये हो जाएंगे 10। इसी तरह से इस पे 0 से लेके 9 तक आएगा, यहाँ पे भी 0 से लेके 9 तक आएगा, तो 10 इसके बन गए, 10 इसके बन गए। ओके, तो पहले से 100 थे, 100 को फिर 10 बार और बनाया, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, ये हमारे पास आ गया 1000। सेम 4 डिजिट, 5 डिजिट, 4 डिजिट में क्या हो जाएगा? 4 डिजिट 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। सिमिलरली 5 डिजिट्स में कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 5 टाइम्स 10 हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? स्टार्टिंग कहां से होगा? जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी 0 0 0 0 0, और लास्ट विल बी 9 9 9 9 9। क्लियर? ये सीक्वेंस चलती जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कैन यू टेल मी? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5, सॉरी ये 10,000 नहीं होगा, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। क्लियर? समझ में आएगा? कोई डाउट? ओके, अब मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन में एक और फिर नेक्स्ट टाइम आई विल बाई ए लॉक दैट हैज 9 स्लॉट। वो कितने स्लॉट रखेंगे उसके पास? 6 स्लॉट, दैट हैव 6 स्लॉट, 1 2 3 4 5 6, with the letters A to Z. I feel it is safer. How many passwords are possible with such a lock? Very simple. फर्स्ट वाले में हम A to Z लिखना है, कितनी बार चेंज कर सकते हैं इसको? 26 टाइम, क्योंकि टोटल जो अल्फाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 26। सेकंड वाले को कैसे? इसको भी 26 टाइम कर सकते हैं, इसको भी 26 टाइम चेंज कर सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 26 टू द पावर 1 2 3 4 5 6। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आएगा? ओके, यहां तक कोई डाउट? इसमें आपका एक एक्सरसाइज दी हुई है, उसको थोड़ा सा मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। दैट इज कि पिन कोड है, पिन कोड्स ऑफ प्लेसेस इन इंडिया, राइट? इन इंडिया। जैसे इसमें एक एमपी के एक विदिशा लोकेशन है, उसका पिन कोड इन्होंने दिया 464001।
ठीक है। और मिजोरम में एक लोकेशन है जीमाबॉक, वहां का इन्होंने दिया 796017। तो किस तरह से कितने पिन कोड बन सकते हैं? सेम 1 2 3 4 5 6। ओके, पावर विल बी 6। और नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं? यहां से 0 से लेके 9 हो सकता है इस प्लेस पे, यानी कि टोटल 10, इस पे भी 10, इस पे भी 10, तो 10 रेज टू द पावर 6। क्लियर? मोबाइल नंबर्स में क्या होगा? 10 रेज टू द पावर 10, क्योंकि जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं किसी मोबाइल नंबर में वो 10 होते हैं, राइट। और हर एक प्लेस पे जो डिजिट है 0 to 9 कोई भी चेंज कर सकते हैं, राइट। एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। अंडरस्टूड? और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर का आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि उनका जो कॉम्बिनेशन है कैसे बन सकता है, कैसे हम जनरेट कर सकते हैं किसी भी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, राइट। ओके, अब करते हैं अदर साइड ऑफ पावर्स, राइट। ये जो अदर साइड ऑफ पावर्स वाला जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा अगर हम इसको इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है अदर साइड ऑफ पावर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ।